बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का रोशन सा स्टडी पॉइंट पे। और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप लोग अपनी स्टडी का, अपनी फैमिली का, अपने फिटनेस का बहुत अच्छे से ध्यान भी रख रहे होंगे। सो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपके जो स्कूल के टीचर हैं वो किस तरीके से आपको प्रोजेक्ट वर्क में मार्क्स देते हैं। जैसे कि आपको पता है कि अभी जनवरी के मंथ में क्या होने वाले हैं, आपके सभी सब्जेक्ट के जो भी प्रैक्टिकल है ना, जो प्रोजेक्ट वर्क है वो कंप्लीट किए जाएंगे। और बहुत सारे सब्जेक्ट में आपके जो प्रैक्टिकल के जो मार्क्स है, जो प्रोजेक्ट वर्क के जो मार्क्स है वो 20 मार्क्स का रहता है। और कई सब्जेक्ट जैसे कि ज्योग्राफी की मैं बात करूँ, मैं अगर फिजिकल एजुकेशन की बात करूँ तो उसमें 30 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट वर्क के मार्क्स होते हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ भाई, 2018 में मैंने बोर्ड एग्ज़ाम दिया था। तो उसमें क्या था कि सिर्फ 2 सब्जेक्ट में ही प्रोजेक्ट वर्क हुआ करता था, उस समय इकोनॉमिक्स में और एक हिस्ट्री में, और मेरे को दोनों में ही 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स मिल गए थे। पर अभी क्या है कि अपने पास जितने भी सब्जेक्ट है, सभी सब्जेक्ट में प्रोजेक्ट वर्क है। सभी सब्जेक्ट में आपको 20 नंबर या फिर 30 नंबर का आपका प्रोजेक्ट वर्क है। तो मतलब कोई भी टीचर आपको किस तरीके से 30 आउट ऑफ 30 या फिर 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स दे सकते हैं, मैं उसी के बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। ठीक है, देखिए, जब हम प्रोजेक्ट वर्क की बात करते हैं तो इसमें 3 चीज़ें होती है, 3 चीज़ें शामिल है। अगर 30 मार्क्स का प्रोजेक्ट वर्क है तो उसमें 3 चीज़ें शामिल होगी। अगर 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट वर्क है तो उसमें सिर्फ 2 चीज़ों को शामिल किया जाता है। सबसे पहले हम 20 मार्क्स की बात करें तो 20 मार्क्स के लिए सबसे पहले आपको बनाना होता है एक प्रोजेक्ट फाइल, है ना। फाइल में क्या होता है कि भाई आपको एक टॉपिक दिया जाता है और उस टॉपिक के बारे में आपको डिटेल में लिखना होता है, फाइल तैयार करना होता है। आप नॉर्मल फाइल भी बना सकते हैं, ठीक है, जिसमें क्या करना होता है, आपको सबसे पहले उस टॉपिक को एक तरीके से इंट्रोड्यूस करना होता है, प्रस्तावना लिखना होता है। उसके बाद उसमें जो मेन टॉपिक्स, मेन चीज़ें जो आनी चाहिए उसके बारे में लिखना होता है, और लास्ट में एक आपको कंक्लूजन देना होता है, एक निष्कर्ष भी आपको लिखना होता है। इस तरीके से आप क्या करते हैं, अपना फाइल बनाते हैं। ठीक है, तो 10 मार्क्स का मैं मान लेता हूँ कि फाइल हो गया आपका। दूसरी चीज़ जो इसमें ऐड किया गया है वाइवा। वाइवा क्या होता है, तो बाहर से सीबीएसई के द्वारा आपके स्कूल में टीचर्स आते हैं। जैसे कि अगर हिस्ट्री का वाइवा होगा तो एक हिस्ट्री का टीचर आएगा, वो आपके फाइल को देखेगा सबसे पहले, और उस फाइल को देखने के बाद आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछेगा। ठीक है, और उस क्वेश्चन का आंसर आपको देना होगा। मैं अपनी बात करूँ, देखो हिस्ट्री के वाइवा में हुआ क्या था कि मेरे से 4 क्वेश्चन पूछा गया था और मैंने एक क्वेश्चन का आंसर गलत दे दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे को 20 मार्क्स मिल गए। अब कैसे मिले, अभी लास्ट तक बस वीडियो को देखो। जरूरी नहीं है कि आपने वाइवा में सभी क्वेश्चन का आंसर अगर आपने गलत कर दिया है तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, आप आंसर नहीं दे पाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नर्वस भी हो जाते हैं भाई और आंसर नहीं दे पाते हैं, तो फिर भी मिल जाता है मार्क्स। 20 आउट ऑफ 20 आपको फिर भी मिल सकता है। कैसे मिलेगा अभी आपको वीडियो के आखिर में बताता हूँ। ये तो हो गया अगर 20 नंबर का प्रोजेक्ट वर्क है आपका, उसमें 2 ही चीज़ें होंगी, एक तो आपको फाइल बना के देना होगा और दूसरा आपका एक वाइवा होगा, है ना। अब 30 मार्क्स का अगर आपका है, 30 नंबर का आपका है अगर प्रोजेक्ट वर्क, तो उसमें एक टेस्ट भी लिया जाता है। 10 मार्क्स का आपका क्या होगा, टेस्ट होगा, है ना। 2 चीज़ें रहेंगी, एक फाइल आपको बना के देना होगा, एक टेस्ट लिया जाएगा आपका, और एक वाइवा होगा। ये 3 चीज़ें मिला के आपके 30 नंबर का प्रोजेक्ट वर्क हो जाता है। अब बाहर से टीचर आए, उन्होंने आपके फाइल को देखा, आपसे रिटर्न में एक टेस्ट भी लिया, साथ ही साथ आपसे क्वेश्चंस भी पूछा, मौखिक रूप से आपसे क्वेश्चंस भी पूछ लिए। ठीक है, उसके बाद वो क्या करते हैं, अपना ग्रेड जो भी उनको देना होता है, A+, A, B+, जो भी उनको देना होता है वो दे के चले जाते हैं। मेन खेल यहाँ पे आपके टीचर्स का ही होता है। नंबर आपके टीचर्स ही देने वाले भाई को। जो बाहर से आए हैं वो तो ग्रेड दे के चले गए या फिर उनको जो भी करना था करके चले गए। आपके टीचर्स ही नंबर चढ़ाते हैं। वास्तव में सच्चाई जो है वो मैं बता रहा हूँ आपको, ये चीज़ आपके टीचर्स भी नहीं बताएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि आपके सब्जेक्ट टीचर जो है, जो हिस्ट्री आपको पढ़ा रहे हैं या फिर पॉलिटिकल साइंस या फिर जिस भी सब्जेक्ट के टीचर है, ठीक है, वो देखेंगे कि भाई कौन सा ऐसा स्टूडेंट है जिसने मिड टर्म में बढ़िया प्रदर्शन किया है, मिड टर्म में अच्छे खासे नंबर लेके आया, प्री बोर्ड में किसका बढ़िया भाई प्रदर्शन रहा है। ठीक है, साथ ही साथ क्लास में पार्टिसिपेशन किसका सबसे अच्छा रहा है। और बस टीचर को ये विश्वास होना चाहिए कि आप बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा करने वाले, आप बोर्ड एग्ज़ाम में फोड़ने वाले, ये टीचर को आपके ऊपर विश्वास होना चाहिए। ठीक है, तो आपको फुल मार्क्स दे देगा भाई, एक नंबर भी नहीं काटेगा आपको। और मैं बता रहा हूँ हर सेक्शन से, जैसे मेरे समय की मैं बात करूँ 3 सेक्शन थी और सभी सेक्शन से कम 8 या 10 स्टूडेंट को भाई पूरे नंबर दिए गए थे। ठीक है, अगर 30 या 40 स्टूडेंट है तो उसमें से 8 या 10 स्टूडेंट को 20 नंबर या 30 नंबर जो भी आपका
जितने मार्क्स का प्रैक्टिकल है वो आपको फुल नंबर आपको टीचर्स ज़रूर देंगे। आप वही उन्हीं स्टूडेंट को देंगे जिन पे आपके टीचर का भरोसा होगा कि हाँ भाई ये स्टूडेंट है जो कि अच्छा करने वाला है। जैसे मैं अपनी बात करूँ, मेरे को इकोनॉमिक्स में भी 20 मार्क्स मिल गए थे, हिस्ट्री में भी 20 मार्क्स मिल गए थे, क्योंकि टीचर को ये विश्वास था कि हाँ भाई ये बच्चा बोर्ड में भी अच्छा करेगा, और ऐसा मैंने किया भी। अगर मैं अपने मार्क्स की बात करूँ हिस्ट्री की, तो मिड टर्म में मेरे 70 मार्क्स आए थे 80 में से, ठीक है। मैं अगर प्री बोर्ड की बात करूँ तो 75 आए थे मेरे 80 में से। तो टीचर को मालूम था कि यार बोर्ड में भी अच्छा करेगा, बोर्ड में भी मैंने अच्छा किया। साथ ही साथ इकोनॉमिक्स में भी सेम था, इकोनॉमिक्स में मेरे 92 मार्क्स आए। तो टीचर को ये मालूम था कि हाँ भाई रोशन अच्छा करेगा बोर्ड में भी, तो इसलिए उन्होंने मेरे को मार्क्स दे दिया, ठीक है। अब आपकी इमेज कैसी है भाई टीचर के सामने, वो आपको मालूम होगा, ठीक है। आप कमेंट में बताओ भाई आपके टीचर आपको कितने मार्क्स दे सकते हैं, बता सकते हो भाई कमेंट में। जो भी आपकी राय है आप व्यक्त कर सकते हो इस वीडियो में, ठीक है। बाकी देखो आगे इस चैनल पे आप लोगों के लिए मेहनत किया जा रहा है, टीचर्स की पूरी टीम बना ली है मैंने, ठीक है। एक वीडियो जरूर आएगा जिसमें मैं आप सभी को अपने रोशन साई स्टडी पॉइंट पे जितने भी टीचर्स आगे आपकी स्टडी में हेल्प करने वाले हैं सभी टीचर से आपकी मुलाकात करवा दूंगा, ठीक है। तो भाई इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहे। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में, ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो को देख के चीज़ें समझ सके और प्रोजेक्ट वर्क में 20 आउट ऑफ 20 या फिर 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स लेकर आ सके। मिलते फिर आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।